यहाँ से हम लोग ब्राह्मण कैंडिडेट लेकर के आए हैं और वो लोग तो भगोड़ों को लड़ाते हैं और बहुजन समाज पार्टी के जो भी कैंडिडेट हैं ये हमारे यहाँ है। बाकी हमारे पुराने लोग तमाम लड़ रहे हैं और ये भी अच्छे, इनके विचार अच्छे हैं। जब एक वोट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री की कुर्सी गिरी थी तो उस वक्त लोगों ने बहन जी से पूछा तो बहन जी ने कहा कि यूपी का बदला दिल्ली में। माननीय बहन जी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करती है। जैसे को तैसा जवाब बहन जी देने के लिए हमें सब तैयार है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक और आज सबसे ज्यादा चर्चा अयोध्या की है और अयोध्या में बीएसपी के उम्मीदवार, जी हां, बीजेपी से बीएसपी ने एक नेता को अपने साथ जोड़ा है और अब वो बीएसपी के उम्मीदवार भी हो सकते हैं, होने जा रहे हैं। तो सच्चिदानंद पांडे सचिन नाम है और इस वक्त हमारे साथ है और हमारे साथ बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी मौजूद हैं। तो आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आपका नाम अयोध्या से चल रहा है कि आप चुनाव लड़ेंगे, आपने एक दिन पहले ज्वाइन की है बीएसपी, तो ऐसा क्या आपको बसपा में दिखा और बीजेपी से ऐसा क्या नहीं मिला कि आप अब बीएसपी के में आए और बीएसपी के उम्मीदवार? देखिए, जहाँ तक मैं बात करूँ बीजेपी से क्या नहीं मिला, तो बीजेपी का मैं बहुत ही पुराना कार्यकर्ता था। मैंने अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करके मैं एक कार्यकर्ता के रूप से कार्य कर रहा था। कोई भी अगर छलावा अगर आपके साथ होता है तो फिर आपकी आंखें खुलती हैं। तो वही छलावा हमारे साथ हुआ कहीं ना कहीं और हमारी आंखें खुली कि हम जिस धारा में चल रहे थे वो धारा तो कहीं है ही नहीं। जो लोग बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वो कहीं जमीनी स्तर पर कहीं नहीं है। वो सिर्फ न्यूज़पेपर, टीवीज और नेताओं के मुंह से अच्छे लगते हैं। मैंने कई राज्यों में काम किया, महाराष्ट्र में काम किया, मध्य प्रदेश में काम किया और अपने जिले में भी मैंने काम किया, यूपी में भी काम किया और ये भी निस्वार्थ भाव से काम किया था मैंने। मान लीजिए तो क्योंकि अंबेडकर नगर जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है तो वहां से आप देखें तो मैं पिछले 2 महीने से मैंने पूरे जिले को मैं कैटेगरी सी से कैटेगरी ए में लेके आया था। मैंने इतने कार्यक्रम कराए कि लोग एकदम जो है वो बिल्कुल राममय हो गए थे। तो मतलब रितेश पांडे को बीजेपी बसपा से लेकर के आ गई तो आपको लगा कि अब आपके लिए जगह नहीं है, इसलिए आपने बदल? देखिए, इसका ये मतलब होता है कि जो कार्यकर्ता, जो कैडर कार्यकर्ता अगर आपके साथ है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो बहुत उम्मीद रखता है आपसे। आप किसी भी अगर बाहरी को लेके आते हैं और जैसे कि आपने बोला कि आप एक दिन पहले ज्वाइन किए, अभी आप टिकट कर रहे हैं, उसी प्रकार वहां पे बीजेपी ने क्या किया कि उन्होंने उस प्रकार से वहां पे आयात किया। तो उसमें क्या है कि वहां पे भी जन आक्रोश है लोगों का, बट मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बड़े भाई उनको शुभकामनाएं देता हूँ मैं वहाँ के लिए। और यही एक कारण था और इसीलिए फिर हमने डिसाइड किया कि जहाँ पे हमारी विचारधारा, जहाँ पे जो लोग कुछ बोलते और हैं, करते और हैं, वो ना हो, वो पार्टी हमारे लिए बेस्ट रहेगी। और मेरी यही प्रयास रहेगी कि मैं इस पार्टी में यूथ को जोड़ सकूं और मतलब वापस जो है बसपा को मजबूत कर सकूं। आप रुकिए, आपने टिट फॉर टैट किया, आपके सांसद को बीजेपी लेके आ गई अम्बेडकर नगर से, तो आप अम्बेडकर नगर से बीजेपी के नेता को लेकर के चले आए और आपने अयोध्या लड़ाने की तैयारी आप लोगों ने कर ली। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के नेता मान्य बहन जी, निश्चित है कि ये मन में है और बहुजन समाज पार्टी का नारा भी है कि जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसके तहत यहाँ से हम लोग ब्राह्मण कैंडिडेट लेकर के आए हैं और वो लोग तो भगोड़ों को लड़ाते हैं और बहुजन समाज पार्टी के जो भी कैंडिडेट हैं ये हमारे यहाँ है। बाकी हमारे पुराने लोग तमाम लड़ रहे हैं और ये भी अच्छे, इनके विचार अच्छे हैं। इनके विचार को जब बहन जी ने सुना तो बहन जी ने कहा नहीं, इन नौजवान को निश्चित है कि ऐसी जगह लड़ाया जाएगा जो इतिहास रच के आएंगे और ये अयोध्या में एक नया इतिहास रचा जाएगा। और ये सचिन पांडे सचिन जी है, अयोध्या से चुनाव जीत करके जाएंगे। अभी माननीय बहन के निर्देश पर संभावित कल प्रभारी इनको बनाया जाएगा। लेकिन ये बताइए, इसको टिट फॉर टैट माना जाए ना कि भाई आपके सांसद को बीजेपी ने तोड़ा, तो आपने भी जो आदमी वहां से तैयारी कर रहा था बीजेपी की, उसको आपने तोड़ा और उसको आप यहाँ से लड़ा रहे हैं। तो आपने जैसे को तैसा, आप जैसा करोगे वैसा हम भी जवाब देंगे, यही ये नीति आपकी भी है? ये तो माननीय बहन जी बहुत पहले ही बोल चुकी है। जब एक वोट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री की कुर्सी गिरी थी तो उस वक्त लोगों ने बहन जी से पूछा तो बहन जी ने कहा कि यूपी का बदला दिल्ली में। माननीय बहन जी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करती हैं। जैसे को तैसा जवाब बहन जी देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। जैसे को तैसा। लेकिन एक चीज और बताइए कि इस वक्त तो कहा जा रहा है कि हिंदुत्व की लहर है और अयोध्या उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, तो आप अयोध्या आकर के चुनाव लड़ रहे हैं ऐसे समय में जबकि
आज देखिए तो आज से योगी जी ने यहाँ पे शुरुआत भी कर दी अपने कैंपेन की। तो ऐसा क्या है कि आपको लगता है कि आप अयोध्या जैसे शहर में जीत लेंगे, जो बीजेपी का इतना बड़ा अपना पॉइंट है चुनाव? देखिए, इससे आप देख सकते हैं कि भाजपा बहुत डरी है यहाँ पे। अगर देश के सूबे का मुखिया अगर यहाँ पे प्रचार कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है ये। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा बहुत डरी है, बहुत सहमी है यहाँ पे। ब्राह्मण जो है इस बार भाजपा के साथ नहीं है, ये क्लियर है। और जहाँ तक हम बात करें कि जो ये लोग दावा करते हैं राममय होने का, तो देखिए राम सिर्फ उन्हीं के नहीं है, राम सबके हैं और हम सब राम के हैं। तो यहाँ पे किसी ने स्टैंप नहीं लगा रखा है कि सिर्फ भाजपा के ही राम है, राम हम सबके हैं और कहीं ना कहीं हम सबके हृदय में राम बसते हैं। आपको लगता है फायदा आपको इस माहौल में भी आप जीतेंगे? देखिए 200% जो है हमें लगता नहीं है, ये गारंटी है। और क्या है कि जो पूरा माहौल जो आप बोल रहे हैं, देखिए मैं भी एक ब्राह्मण कुल से ही हूँ, तो कहीं ना कहीं इसमें जो दाव बीजेपी खेल रही है वो उन्हीं को भारी पड़ेगा। विश्वनाथ जी, आप किस समीकरण से आप अयोध्या जीतेंगे? वही बात जो मैं इनसे सवाल कह रहा था कि भाई अयोध्या तो एक बीजेपी का सबसे बड़ा इस वक्त दिखाने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट है अयोध्या। तो कौन सा ऐसा आप यहाँ का समीकरण है जिसमें कि आप अपने कैंडिडेट को जिता ले जाएंगे, जबकि सपा ने भी यहाँ पर दलित कैंडिडेट उतारा है? देखिए, मैं पहले से ही आपको कई बार इस बात को बोल चुका हूं कि बहुजन समाज पार्टी सब समाज की भागीदारी देती है। और जहां तक धर्म की बात है, भारत देश विभिन्न धर्मों का देश है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान में सभी धर्मों के लिए बराबर की जगह है। और धर्म एक विश्वास की चीज है। इस देश में जिसका विश्वास जहां होगा उसको मानेगा। अगर किसी का विश्वास हिंदू धर्म में है तो हिंदू को मानेगा, किसी का विश्वास मुस्लिम धर्म में मुस्लिम को मानेगा, किसी का विश्वास सिख धर्म में तो उसको मानेगा, किसी का विश्वास ईसाई धर्म में उसको मानेगा। लेकिन जहां तक वोट की बात है, चुनाव की बात है, इस देश को उन्नति कौन दे सकता है, इस देश में भाईचारा कौन पैदा कर सकता है, इस देश में सब समाज की रक्षा कौन कर सकता है, इस देश में नौजवानों को रोजगार कौन दे सकता है। मेरा सवाल सामाजिक समीकरण को लेकर दिया जाता है। और सामाजिक जहां पर समीकरण है, बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट यहाँ बहुत बड़ा है। और निश्चित है कि ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी से बहुत दुखी है। और इसके नाते हमें पूर्ण उम्मीद है, एक तो ये अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, बुद्धिमान हैं, इनके साथ ब्राह्मण समाज बड़ी संख्या में जुड़ेगा। जिस तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए भी ब्राह्मणों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, इस चीज को ब्राह्मण देख रहा है। और जहां तक समाजवादी पार्टी का जो है कि वो उन्होंने एससी उतारा है, तो जो एससी वोट है ये बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट है। यहां तो ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत है कि जो बहुजन समाज पार्टी के बेस वोट को काट करके बसपा को हराया जाए। लेकिन ये उनकी मंशा पूरी नहीं हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी के साथ ब्राह्मण पूरी तरह से आने को तैयार है। हमारा एससी समाज पूरा बहन जी के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ वो तैयार है। और पिछड़ा क्योंकि मान्य बहन जी ने अयोध्या से ही मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, जो मैं पिछड़े समाज का हूं। और निश्चित है इसका लाभ अयोध्या के साथ साथ पूरे प्रदेश में मिलेगा। लेकिन मैं अयोध्या का निवासी हूं, यहाँ का पूरा पिछड़ा समाज इस बात को देख रहा है। अगर बहन जी ने अयोध्या के एक पिछड़े समाज के बेटे को सम्मान दिया है, वो पिछड़ा समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा होगा। सवाल बताइए हमको कि क्या कांग्रेस और बसपा की बात बहुत कही गई कि साथ आएंगे, लेकिन क्या आप लोग अमेठी और रायबरेली में अपना कैंडिडेट उतारेंगे? निश्चित है, बहुजन समाज पार्टी पहले भी अमेठी में भी कैंडिडेट उतारती आई है, रायबरेली में भी। इसके पहले हमारे यहाँ शुक्ला जी लड़े थे अमेठी से, फिर धर्मेंद्र प्रताप सिंह लड़े थे, रायबरेली से बीआरएस कुशवाहा जी लड़े थे। हम कभी अगर किसी से कोई अंदरूनी समझौता बीएसपी नहीं करती है, ये समाजवादी के लोग करते हैं, अंदरूनी समझौता करके सीटें देते हैं, नहीं देते हैं। बहुजन समाज पार्टी पूरी की 80 सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारेगी। और निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूती से बड़ा रिजल्ट आने का काम करेगी। रायबरेली और अमेठी भी आप निश्चित रायबरेली भी उतारेंगे, अमेठी भी उतारेंगे। उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी, बस मजबूती से लड़ेगी। और जब बहुजन समाज पार्टी एक समाज का गठबंधन बनाई है, जनता का गठबंधन बनाई है, निश्चित है दलों का गठबंधन फेल होगा। और इंडिया हो चाहे एनडीए, इसी उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज जनता के गठबंधन के बल पर, समाज के गठबंधन के बल पर इंडिया एनडीए दोनों को पीछे छोड़ने का काम करेगी। बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत धन्यवाद यूपी तक से बात करने के लिए। तो हमारे साथ दोनों लोग थे, बीजेपी के नए नवेले कैंडिडेट, यहाँ के प्रभारी सचिदानंद पांडे, और हमारे साथ मौजूद थे विश्वनाथ पाल। कुमार अभिषेक, यूपी तक।